Hello, friend. Good evening to all of you. Again, I have come with another topic, good hot topic, burning issue. So, firstly, I want to welcome to my YouTube channel, Sarkari Success. Now, I am going to discuss some good point. That is today's burning point. That is a white fungus. Because आजकल जो हमारे यहाँ हमारे चारों तरफ कोविड-19 के अलावे और इस तरह के नए रोग का समाचार देखने को मिल रहा है। इससे पहले ब्लैक फंगस का जो समाचार फैला एक सप्ताह पहले, अब ये वाइट फंगस की बात आ रही है। तो इस पर मैं कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कृपया कर इसे अंत तक देखें। एक्चुअली क्या है कि इस वीडियो के तहत मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या वाइट फंगस है, क्या ये वाइट फंगस रोग क्या है, ये ब्लैक फंगस जो अभी चल रहा है उससे कितना ज़्यादा खतरनाक है, और इनके शिकार कौन हो रहे हैं, और इनके इस रोग के पीछे कारण क्या है, और इसके सिम्टम क्या होते हैं, और अगर सिम्टम आपके यहाँ नज़र आ रहे हैं तो इनकी सावधानियाँ और उपचार क्या होने चाहिए। इन सब टॉपिक पे, इन सब बातों पर हम सब विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहला कि क्या है आखिर वाइट फंगस रोग। लेकिन देख रहे हैं कि आजकल न्यूज़ में ये पूरी तरह छाया हुआ है। जिस तरफ भी आप देखो, चाहे हिंदी न्यूज़पेपर या इंग्लिश न्यूज़पेपर में, ये चारों तरफ छाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं। तो एक्चुअली मैं कहना पहला जो मेन सोचने की जो टॉपिक है ये है कि आखिर फंगस है क्या। एक्चुअली ये फंगस एक, आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि एक सूक्ष्म जीव है। जैसे खमीर होते हैं, मोल्ड होते हैं, मशरूम होते हैं। तो ये बहुत माइक्रोग्रेनिज्म है, सूक्ष्म जीव होते हैं जो अब डे टू डे लाइफ में आप देखते, चलते, पढ़ते रहते होंगे और रूबरू होते रहे होंगे। जैसे अगर आप इन चित्रों में देख रहे हैं, जैसे इन चित्रों में देख पा रहे हैं, आपके डे टू डे लाइफ में डेली बेसिस पे ये जो सड़ा हुआ या फिर बासी ब्रेड है उसमें, या ये फफूंद है, कुकुरमुत्ता इसमें, या आपके आसपास जो दीवार होती है जो भींगी होती है या फिर ख़राब हुई होती है उसमें, अगर आप नेक्स्ट व्यू में जाएं तो ये देखते हैं कि अगर आप गार्डन करने जाएं, खेत में सड़े गले पत्तों में ये इस तरह के वाइट कलर की आती है। तो जितने भी तरह की जो नज़र आ रही है वाइट कलर की, ये सब के सब वाइट फंगस का ही रूप है, जो कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। पर यह रोज़मर्रा की मिलने वाली जो फंगस है पहले हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छी थी तब तक कि ये कोविड नहीं आया था। बट जैसे ही कोविड आया और इसमें जो बीमारियां, इम्यूनिटी जो हमारी कमज़ोर हुई, उन सबों के चलते ये वाइट फंगस, ये ब्लैक फंगस जो हमारे आसपास दिखने वाले भी हमारे शरीर के लिए घातक साबित होने लगे। जैसे इस फिगर में देखा जा रहा है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में देखते आ रहे हैं। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर ये वाइट फंगस डिजीज है क्या। एक्चुअली एक कॉन्टेजियस बीमारी है, यानी संक्रामक बीमारी है, जो किसी मरीज़ में संक्रमण सिर्फ एक त्वचा शुरू होता है। ये ब्लैक फंगस के बारे में जाने होंगे। ये वाइट फंगस भी एक छोटा पार्ट, किसी बॉडी के किसी एक पार्ट से, खास करके स्किन से शुरू होता है। वहाँ से इन्फेक्टेड होते होते ये पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये चूँकि ये बहुत दुर्लभ बीमारी है, पहले ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन ये उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है जो पोस्ट कोविड के पेशेंट रहे हैं अपने टाइम में, या कोविड के बाद रिकवरिंग कर रहे हैं या रिकवर हो चुके हैं। रिसेंट में एक न्यूज़ भी आ रही है कि पीएमसीएच जो पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वहाँ 4 पेशेंट को आइडेंटिफाई किया गया है एज ए वाइट फंगस पेशेंट। एक्चुअली उन्हें दवा दिया जा रहा था, उनकी सब रिपोर्ट निगेटिव आ रही थी, RT-PCR, फिर भी उन पर दवा का असर नहीं हो रहा था। तो उन्हें नज़दीक से जब उन्हें CT स्कैन किया गया तब ये पाया गया कि उन्हें कहीं ना कहीं वाइट फंगस का सिम्टम आ रही है, वाइट फंगस की बीमारी उन्हें पकड़ लिया है। बाद में उन्हें एंटी फंगल दवाइयों के द्वारा सही कर दिया गया, बट ये बहुत चर्चा जोरों पर है। अब इसमें कहना है कि अगर इस रोग में शिकार कौन होते हैं, कौन ऐसे चीज़ आदमी हैं या हम सब हैं जो शिकार हो रहे हैं, ये कोविड-19 का ही कह सकते हैं कि सब्सिडरी है। क्योंकि जिस तरह कोविड-19 है जो लो इम्यूनिटी वालों को पकड़ता था या लो इम्यूनिटी वालों को ग्रैब करता था, उसी तरह ये भी शिकार उन लोगों कर रहा है जो इम्यूनिटी बहुत कम रख रहे हैं। खासकर वे लोग जो कोविड के उपचार के दौरान स्टेरॉयड लिए थे, जो आपने सुना होगा आजकल स्टेरॉयड और ये रेमडेसिविर, ये 2 दवाएं बहुत ही ज़्यादा ही मांग पर है। तो उन दोनों दवाइयों को ज़्यादा यूज करने के चक्कर में और इम्यूनिटी बूस्ट करने के चक्कर में और उस कोविड-19 को सही करने के चक्कर में इनका हैवी डोज के चलते ये सब इस तरह की बात आ रही है।
एक्चुअली क्या होता है कि ये स्टेरॉयड और रेमडेसिविर दवाई होती है, वो गंभीर मामलों में जब अब कोरोना से इन्फेक्शन होता है तो उनको इन्फ्लेशन रेट कम करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, क्योंकि ये छाती और फेफड़ों के दर्द को ठीक करता है। इससे जो कोरोना पेशेंट है वो राहत का सांस लेता है। बट इसके ज़्यादा ही यूज के चलते, या यूँ कहें कि बिना एडवाइजरी यूज के चलते, आजकल जो हम होम आइसोलेशन वाले लोग हैं वो भी इस दवाई को बिना कुछ डॉक्टर सलाह लिए हुए यूज कर रहे हैं, जिससे चलते ये पोस्ट कोविड के बाद इस तरह का इन्फेक्शन आ रहा है। दूसरा उन लोग भी शिकार हो देख रहे हैं, जैसे स्टेरॉयड ये रेमेडीज पे, और दूसरा वो लोग भी शिकार हो रहे हैं जिनको पास ऑलरेडी डायबिटिक है, हार्ट डिजीज है, या किडनी या लीवर का ट्रांसप्लांट कभी हुआ है या होने वाला है, या जो कैंसर के हैवी पेशेंट हैं, उन सबों में ये वाइट फंगस का जो रोग है, वाइट फंगस जो डिजीज है, वो ज़्यादा ही ग्रैब कर रहा है। खासकर वो जो ये सब पेशेंट होते हुए भी कोरोना के पेशेंट रहे हैं। थर्ड, उन लोग सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा जो काउज निकला है मेडिकल एसोसिएशन के आफ्टर डिस्कशन के बाद कि एक्चुअली मेन जो ये कारण है वो है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, जो आजकल बहुत ही जोरों पर था इसका मांग, और उनको जो लगाने से, उनको जो अनहाइजेनिक रूप से लगाने से, या यूँ कह सकते हैं कि बिना किसी रूल रेगुलेशन से उनको जिस किसी तरह लगाने से और लॉन्ग टर्म के यूज करने से उनके नाक और आँख के आसपास इन्फेक्शन की चमड़ी है वो खुरदुरी हो गई, और उस पर इस तरह का इन्फेक्शन होने लगा, जो देखा गया ब्लैक फंगस में। आप देख सकते हैं इस फिगर में कि आफ्टर यूजिंग, अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूज करते हो मास्क, या तो ये इस तरह के स्वेलिंग होने लगता है इस बॉडी में, और यहाँ पर आसपास जो ब्लैक फंगस है या वाइट फंगस है ये परत जमती है, और ये धीरे धीरे नाक और आँख के थ्रू ये पूरे बॉडी में चली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके साइकिल की मैं बात करूँ तो मुझे कहीं मिला है इन्फॉर्मेशन, तो ये है कि एक्चुअली सबसे पहले ये इन्फेक्ट करता है फेस और नोज पोर्शन पे, जहाँ पर ऑक्सीजन मास्क लगाए जाते हैं, देर तक मास्क लगाए रहते हैं। उसके बाद इसमें हेडेक स्टार्ट होता है। थर्ड में ये आँख के आसपास इनकी सूजन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आँख के थ्रू भी अंदर चला जाता है शरीर में, और धीरे धीरे ये नोज के थ्रू अंदर होते हुए जो नाक की जो श्लेष्मा होती है उसके होते हुए ये पूरे मस्तिष्क में छाता है, और ये धीरे धीरे ये मस्तिष्क के अलावा और भी अलग अलग पार्ट में भी एंट्री करता है, तो जो बहुत ही हानिकारक होता है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह साइकिल चला, एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ गया। अगर मैं बात करूँ कि कौन सी बॉडी पार्ट को ये इन्फेक्ट करता है, तो इससे पहले आप जानते होंगे ब्लैक फंगस है, वो ब्लैक फंगस था जो सिर्फ दिमाग या कह सकते हैं मस्तिष्क या फेफड़ों पर ही इम्पैक्ट करता था। लेकिन ये जो ऐसा रोग है, या यूँ कहें से वाइट फंगस है, जो नोज आपका हुआ, स्किन हो गया, स्टोमच हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, माउथ हो गया, लंग्स हो गया, इवन प्राइवेट पार्ट को भी ये क्षति पहुंचा रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, जो बहुत ही खतरनाक तरीके से ही इस रोग को दर्जा दिया गया है। रिसेंटली में ब्लैक फंगस का बहुत ही केस आ रहे हैं, अब तक के मोर देन 100 केस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, एंड आई थिंक राजस्थान, हरियाणा एंड सम ऑफ स्टेट हैव बीन एग्जामिन दिस एज ए कौन सा एपिडेमिक रोग में इन्हें दे दिया गया है, संज्ञा दे दिया गया है। तो ये ब्लैक्स जो फंगस है उससे कहीं ज़्यादा ये बहुत ही हानिकारक है। दूसरी बात कि ब्लैक फंगस का जो मोर्बिडिटी है वो 50% है, लेकिन इसकी मोर्बिडिटी अभी तो नहीं पता, क्योंकि अभी सिर्फ 4 केस निकले, इस पर डिस्कशन जारी है। सेकंड बात की बात करें तो ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है, म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है क्योंकि ये म्यूकर फफूंदी से होता है। अभी वाइट फंगस के बारे में ये ज़्यादा ज़्यादा बात नहीं आई है, फिर भी ये आने वाले दिनों में ये चर्चा हो जाएगी। थर्ड बात कि ये दोनों ही रोग होते हैं जो HRCT यानी कि हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी के थ्रू ही पता कर सकते हैं। जैसे इस फिगर में दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि लक्षण में, अच्छा इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों जो रोग हैं, जब ब्लैक फंगस हो या वाइट फंगस है, ये दोनों CT स्कैन के थ्रू ही पता किया जा सकता है, HRT स्कैन के थ्रू। अगर मैं बात करूं लक्षण की, तो निशानी लक्षण भी इसको सेम कोविड और ब्लैक फंगस की तरह ही हैं। वहीं जुकाम होना, कफ जम जाना, नाक के पास गांठ बैठ जाना, सर में दर्द होना, आँख गाल में सूजन होना, जैसे देख रहे हैं इस तरह।
ये सब सिम्टम नज़र आ रही है। तो इस तरह के सिम्टम अगर आपको नज़र आ रही है ऑफ पोस्ट कोविड, तो आप इस तरह की सूचना अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, जैसे देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ स्कैन के थ्रू ही पता कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का, आपको किस तरह का सिम्टम नज़र आता है, तो निस्संदेह आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। इनकी सावधानियाँ और उपचार कुछ ज़्यादा है नहीं, बस वही कोविड-19 का जो उपचार है, जैसे कि आप जब पोस्ट कोविड हो गए, यानी कोविड हो चुका है, रिकवर हो चुके हैं, तो भी उसके बाद जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है और आरटी-पीसीआर टेस्ट समय समय पर कराते रहिए, ड्यूरिंग रिकवरिंग भी और आफ्टर रिकवर भी। दूसरी बात, आप किसी डॉक्टर को फॉलो अप कीजिए, ये आपको बात रखेगी। दूसरी बात, थर्ड बात, कि आप बाहर से लाए गए जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी सामान हैं खाने पीने के या यूज करने की, वो सब चीज़ को आप डिसइंफेक्ट कर दीजिए यूज करने के पहले। थर्ड बात और नेक्स्ट बात क्या है कि सबसे बड़ी बात जिसके चलते ज़्यादा हो रहा है, जैसे ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, उसको यूज अगर आप कर रहे हैं या करवा रहे हैं डॉक्टर से, तो आप उनको मतलब चेक कर लीजिए कि वो ज़्यादा इन्फेक्टेड ना हो, किसी दूसरे का यूज नहीं किया गया हो, तो ये बात होने लगती है। और फोर्थ बात है कि इसमें जब आप खेतों या बागवानी की जब काम करें, मिट्टी और खाद का काम करें, तो ये आप हमेशा ग्लव्स और जूता और फेस मास्क यूज किए, तो तब ज़्यादा आपको बेहतर मिलेगी ट्रीटमेंट और उससे आप नहीं इन्फेक्ट हो पाएंगे। थर्ड वन, अगर आप नहाइए, आस पास के साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये गंदगी से ही फैलता है, क्योंकि अब हमारे आस पास के रहने वाले चीज़ों में भी ये पनपने लगा है। तो आप देख रहे हैं, इस तरह का आप रखिएगा तो आपको यू विल बी गेट a good treatment. So these are the informations which I thought to share with you. So whenever you get any type of symptoms, then you can contact your doctor. तो इसके द्वारा मैं, ये मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं अपने अपने ज्ञान को बांट रहा हूँ। एक्चुअली मैं अवेयरनेस फैलाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के तहत। तो जो भी आपको अवेयरनेस या ज्ञान मिला या फिर कुछ, तो आप अपने साथ में के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इफ़ यू फील्स गुड, देन प्लीज सब्सक्राइब आल्सो। सो नेक्स्ट टाइम आई विल कम विथ अनदर हॉट टॉपिक बर्निंग इशू। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ।